देखो, ये जो घटना हुई है बड़ी दुर्घटना है। और एक जो गोली लगी है अभी आशीष तिवारी, और एक जो घायल दूसरा प्रिंस शुक्ला। तो अभी मेरा तो ये मानना है कि ये जो बाबा जी हैं इनके ऊपर शायद शनिचर भगवान का श्राप है, अपने श्राप को उतरवा लें। क्योंकि अग्नि देवता भी शायद खुश नहीं है, क्योंकि एक बार आग लगी थी इनके उसमें। और मेरे ख्याल में जल देवता भी खुश नहीं है, क्योंकि एक बार बाढ़ भी आई थी। तो क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं यज्ञ करवाने का, लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। और जो घटना हुई है और उसके बाद जिस तरह ये उन्होंने कुछ बयानबाजी करी है, मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ ये बात। अभी मेरे को पता चला है कि वो कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए देकर समझौता कर लो। पैसे का मामला नहीं है, बात न्याय की है। ऐसे तो अगर 5 लाख रुपए में आप अपनी उंगली पे गोली मरवा लो, अपनी उंगली कटवा लो, 5 लाख रुपए हम दे देंगे आपको बाबा जी इकट्ठे करके। तो ये सही नहीं है। अभी मेट्रो हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, और मैं धन्यवाद करूंगा मेट्रो हॉस्पिटल भाई अंकित शर्मा भाई का, डायरेक्टर साहब का, कि उन्होंने ये कहा कि भाई कोई कॉस्ट नहीं ली जाए, क्योंकि वो बाहर से आए हुए हैं और एक अच्छा काम करने के लिए आए थे यहाँ पे। कोई क्योंकि कहा गया कि कुछ ये तो उपद्रवी हैं, अब यूपी से लखनऊ से आके यहाँ पे ये उपद्रव तो नहीं करेंगे। अब किसी को के साथ बदतमीजी होगी तो कोई ना कोई विरोध तो करेगा, तो उसके ऊपर गोली चलाने का तो मतलब नहीं है। तो बात न्याय की है। और अभी एसपी साहब ने, क्योंकि इनकी सुरक्षा का भी मामला था, तो एसपी साहब ने अभी सुरक्षा के लिए भी, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, यहाँ पे भेजा है अभी पुलिस वाला। तो मेरा तो यही मानना है कि बात न्याय की है, यहाँ पे बात मान सम्मान स्वाभिमान की है। अब वो ये कह रहे थे कि किसी को कहा है कि भाई हर समय परशुराम नहीं बना जाता। परशुराम तो हर समय ही होता है भाई, वो तो अजर अमर है, हर ही समय होता है। जहाँ न्याय होगा वही भगवान परशुराम तो बनना पड़ेगा। और भगवान परशुराम कोई अकेले ब्राह्मणों की थोड़ी है, 36 बिरादरी के न्याय के देवता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। सवाल एक और है, सम्राट यज्ञ सम्राट बोला जाता है, उनके पास पर्सनल सिक्योरिटी होना कितना सही मानते हैं? क्योंकि जो आध्यात्मिक आदमी है उसको शायद सिक्योरिटी की लोड पड़ेगी भी नहीं। देखो, अब मैं तो भैया से जानू, बात समस्या ये हो जाती है जब सवादु साधु बनने लग जाए ना, सवादु जब साधु का भेष धारण कर ले, वो ठीक नहीं होता। और बाबा जी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा, बड़वा जी आप अपना शनिचर भगवान का श्राप, मेरे ख्याल में घटना शनिवार को ही हुई है यार, है ना? तो शनि भगवान का श्राप है शायद। और ब्राह्मणों पे इस तरह गोली चलना तो किसी भी मतलब निर्दोष के ऊपर किसी भी बिरादरी का हो यार, जीव जंतु पे भी चलना ठीक नहीं होता। और फिर इस तरह ये चीजें कहना, जिस तरह की उन्होंने कई चीजें कही है, मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और ये भाई है बेशक यूपी से, लखनऊ से, कहीं से भाई, चाहे केरल से होते हैं, इनके साथ गलत हुआ है तो यहाँ इनके साथ खड़े हैं। और पूरा का पूरा समाज खड़ा है, 36 बिरादरी के लोग खड़े हैं। और मैं तो ये कहूँगा इसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। सवाल एक और है जी, मात्र खाने को लेकर विवाद था, विवाद इतना बड़ा कि बात नौबत गोली तक आई। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी एक छोटी बात की होता है, कहीं ना कहीं बात मान सम्मान स्वाभिमान की हुई होगी, उसके ऊपर ये झगड़ा हुआ होगा। और झगड़ा इतना बड़ा नहीं होता है कि गोली चलानी पड़ जाए। गोली चलाने की तो मेरे ख्याल में जरूरत होती नहीं है, गोली तो लास्ट एक वो होता है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं बाबा जी से यही कहूंगा, बाबा जी आपको खुद परिवार से इन लोगों से बात करनी चाहिए। उसमें मतलब आप अलग अलग वो मतलब ट्रिक अपना के क्या फायदा है? और कोई डराने की कोशिश ना करें इन लोगों की। कहीं सोचे कि ये तो यूपी वाले हैं और यहाँ पे हरियाणा में कोई इनको डरा होगा, धमका होगा, तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। नवीन जैन खड़ा है, और नवीन जैन ही नहीं, समाज खड़ा है। वृंदावन के कुछ बड़े साधुगण का भी बयान आया है, कथावाचक, वो भी बाबा जी की बुराई कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखो कौन बाबा किसकी बुराई कर रहा है, भलाई कर रहा है, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं तो एक घटना के ऊपर बात कर रहा हूँ। बात न्याय की होनी चाहिए, बात निष्पक्षता की होनी चाहिए। भाई बाबा जी की मतलब बाबा जी को आगे इसलिए आना चाहिए कि वो, मैं इसमें एक और बताया कि इसमें तो बड़े बड़े नेताओं के नाम लिख रखे, फलाना नहीं हुए तक, झगड़ा नहीं हुए तक, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी है, वो भी तो संभाल देंगे चीजों को। अब वो कम से कम ये तो देख लो कि भाई यहाँ पे ये चीजें हुई है, तो कम से कम इस चीज को ठीक कर लें। उनका कहना यह है कि ये राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इसे जानबूझकर, इस पूरे कुछ बारी लोग ने उकसाया है, उनका कहना ये है। तो पकड़ो उनको, बारी को कौन थे? ना अगर कोई भारी लोग था तो उसको पकड़ो ना, आइडेंटिफाई कौन करेगा? ये भी तो पता होना चाहिए। वहाँ कैमरे भी होंगे और भी चीजें, वो तो हथियार भी होंगे। तो बाबा को तो क्या जरूरत होती है? वैसे तो हथियार होंगे, बाबा तो यार वैसे फकीरा होता है। बड़े ब्राह्मण नेता हैं आप। हाँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ ना, मैं ब्राह्मण नेता हूँ। अक्सर जो है समाज सेवा में आगे रहते हैं,
तो अगर इंसाफ में देरी होती है तो नवीन जिंद का क्या करना है? नवीन जैद के बारे में जानते होगे आप क्यों चिंता करो, न्याय तो ऐसी बात नहीं है। और अभी ये बता रहे हैं भाई कि एसपी साहब ने भी कहा कि बहुत ही जल्द हम जो भी चीजें हैं निष्पक्ष उस पर कर रहे हैं और सिक्योरिटी इनके लिए कर दी गई है। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो वो जो बाबा जी है ना, वो क्योंकि उनकी कुछ बातें ये रही है कि वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो बाबा जी ये डराना धमकाना छोड़ दे, इसे नरे बाबे देखे हैं हमने। ये आप बाबा जी तक जाओगे, आप बाबा जी के पास जाओगे ना, आप बाबा जी को मीडिया कवरेज कर रहे थे, मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई है वहाँ पर, तो फिर आप लोगों को बहिष्कार करना चाहिए था मीडिया वाले। तो मैं तो मीडिया वालों के साथ ज्यादातर मीडिया कर्मी गए नहीं। तो मैं जब मैं गया था धोती कुर्ते में था तो इतना बवाल हुआ था, इसलिए रोक टोक तो कोई हुई नहीं। मैं गया अंदर तक, तो अंदर पहले परसों आया था शाम को, तो शाम को उन्होंने एक शुभम जी है वहाँ जो दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, उनके बाबा के नीचे जो काम करते हैं, उन्होंने काफी विद्यार्थियों को बुला के अपने पास बिठाया। मेरे फोन में फोटो थी पर अभी स्विच ऑफ हो गया है। तो हाथ में डंडा भी लिए हुए थे, सबको बुलाए बैठाए, पर बोल रहे थे कि देखो कहाँ कौन मर गया है, जो झूठी अफवाहें चल रही हैं, किसको गोली लग गई है। तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आके पहले देखें कि किसको गोली लगी है, वो ये देखें, ठीक है। फिर सबको ब्राह्मणों को लालच दिया उन्होंने कि 2100 रुपये दिए जाएंगे एक्स्ट्रा बढ़ा के, कुंड और संभालिए और यज्ञ को चालू रखिए, ठीक है। उसके बाद एक हमारा दोस्त है अवधेश, उसको बुला के शुभम जी जो है वहाँ के, वो ले गए कमरे में, उसको डराया धमकाया, पर उसने अपना बयान नहीं दिया, वो बड़ा था, उसको फिर छोड़ दिया। एक पवन नाम के लड़के को ले गए, उसको भी उन्होंने डराया धमकाया, तो उसने जो है छोटा था उसको पढ़ाया कि ये बोलना है। तो उसने, मैंने पूछा उससे भैया तुमको क्या बोले हैं, तो बोले हैं कि मेरे से कहे हैं कि कह देना कि मैं बालक बुद्धि था, मेरे को बड़े लोगों से ऐसा कहा गया करने को, तो मैंने किया, मैं माफी चाहता हूँ। ऐसा ऐसा लोगों को डरा रहे हैं, ऐसे सब चल रहा है काम। कुछ ब्राह्मणों के वहाँ पे जैसे आप बता रहे हो, कुछ ऐसे बयान आए हैं कि हमारी बुद्धि ऐसी हो गई थी। हाँ, बाहर के लोगों ने ये डराया जा रहा है, डराने के बाद ये डराने के बाद मैंने मिला हूँ, एक पवन नाम का लड़का है, मैं मिला उससे, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भैया जब तुम मीडिया के सामने गए थे, मैंने कहा मीडिया के सामने जब गए थे तो तुम अपना सही बयान रखते और बोल देते कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो उसने कहा कि भैया उस समय मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, इन लोगों ने कहा था कि मैं मारूंगा अगर तुम ऐसा नहीं बोलते। और वो छोटा था, कोई बहुत बड़ा नहीं, मुश्किल से 14-15 की एज का था, तो इसलिए हाँ। तो देखो सवाल आपसे, ये सारा प्रकरण आपने देख लिया जी, विद्यार्थियों को खुद ही बुलाया गया, 2000 विद्यार्थी पूरे भारत से बुलाए गए और उनके साथ ऐसी बर्बरता करना कितना सही है नवीन जी के हिसाब से? यार सही कैसे, इसको तो कौन कहेगा सही, तो आप भी नहीं कहोगे, कोई भी नहीं कहेगा। ये तो एक ये कह रहे हैं शोषण है, तो बिल्कुल सही है। नहीं वो अगर उनके हिसाब से है तो कोई राक्षस बैठा है फिर वो साधु के बेस में, फिर कोई ना कोई राक्षस आ गया होगा भाई। ऐसा भी तो होता है ना, राक्षस भी तो होते हैं जो साधु का वेश भी ले लेते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि भाई कोई जरूरी थोड़ी साधु हुआ, क्योंकि किसी को डराना धमकाना, किसी को बासी खाना देना, मतलब इस तरह की चीजें यार बाबा का काम थोड़ी है ये। और ये सवाल आप मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि आप वहां पे बता रहे हैं कि पोस्टर बैनर बड़े बड़े नेताओं के लगे हुए हैं कि निवेदक फलाना निवेदक। मैं इसको कोई पॉलिटिकल, मैं तो क्योंकि पॉलिटिकल आदमी थोड़ी हूँ यार, मैं किसी पार्टी का थोड़ी हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, वहां पे जो निवेदकों के लगे हुए हैं फोटो, उनकी भी तो जिम्मेदारी होगी। इस तरह की घटना हुई है, कोई कह रहा है उपद्रव हुई है, कोई कह रहा है गोली नहीं लगी। अब गोली तो मैंने देखी है भाई, उसका लग रही है। आप लोग मीडिया के साथी आप भी देख के आए होगे, ऐसे कोई पागल तो ये डॉक्टर साहब बैठे ये झूठ थोड़ी बोल लेंगे। बाबा जी कल यहाँ पर बैठ करके खुद ये भी बोल के गया, जो गोली चलाने वाला था वो मेरा कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, ना मेरा जानकार। हाँ तो ठीक है, तेरा सिक्योरिटी गार्ड जानकार नहीं, तेरा आयोजन है बाबा जी, तो उसमें कम से कम वो तो पुलिस प्रशासन देख लेगा ना कौन है कौन नहीं है। ये दिखाओ, इधर से उधर मतलब आर पार हो गई है। ये देखो, ये गोली लग रही है, ये जो लोग कह रहे हैं ना गोली नहीं लग रही है, इसकी लाइट करनी है भाई थोड़ी, इसकी लाइट उड़ा। नहीं वो दिक्कत, अच्छा नहीं करा इतनी वो नहीं, उसको थोड़ा मैं, ये गोली लगी हुई है, ये गोली लगी हुई है, तो ऐसा तो है नहीं यार, ये कोई कंचा तो लगी नहीं हुई है, गोली लगी हुई है ये। तो इसलिए मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, हाँ ये तो है, ये तो क्लियर है, ये तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये गोली लगी हुई है। तो जो लोग ये कह रहे हैं और जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो भी लोग पैक से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि भाई एक घटना दुर्घटना होगी तो उस दुर्घटना को लिपापोती ना किया जाए, उसमें अपनी गलती मानकर उस चीज का परिवार के साथ बैठ के होना चाहिए कि भाई हाँ आप लोग कैसे संतुष्ट हैं बताओ। 24 घंटे बाद आए तो बताओ
सिटिंग जज से इसकी जांच नहीं होनी तो चाहिए? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ भाई कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसआईटी से जांच करवा दो, क्या प्रॉब्लम है? काबिल अफसर होंगे यहाँ पे, ऐसी बात थोड़ी है कुरुक्षेत्र में काबिल अफसर नहीं होंगे। और मैं शासन प्रशासन से यही बात कर रहा हूँ कि भाई इस पूरा का पूरा इस का एक निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच पड़ताल हो। और अपना बाबा जी है ना, जो उनसे मैं यही कहना, ये डराना धमकाने का काम जो है ना, ये गुंडे बदमाशों के होते हैं। ये डराना धमकाना बाबाओं के काम थोड़ी होते हैं। बाबा को तो ऊंचार कोई गाली दे जाओ तब भी बाबा तो कुछ नहीं कहते हैं। तो इसलिए, और जो लोग यहाँ पे आए थे, बता रहे बड़े बड़े नेता आए थे, वो भी नहीं बताओ है लिपा पोती। भाई लिपा पोती से काम नहीं चलेगा, डरा के नहीं काम चलेगा। प्यार तय प्रेम तो तुम आ गए, ये बताओ ये कौन सा फांसी तोड़वा थी तुमने? लेकिन आपकी जो ट्रिक है ये डराने की धमकाने, तो हम बता दें ना, तो इनको डरने देंगे ना इनको धमकाने देंगे। ये गलती आगे से कोई सा कर भी देना, बिल्कुल सोचना भी मनना इस बात ने गलती करने की। ये कायरता वाले काम होते हैं। ये एक वहां से इतनी दूर से आए हुए हैं, उनको डराना धमकाना। हथियारों का वहाँ पे आना यह चल रहा है, तो मतलब कहाँ तक आप देखते हैं कि वहाँ पे जरूरी था कि हथियार लेके कोई वहाँ पे घूमे? गुरुघर होते हैं, गुरुघर में कोई भी हथियार अलाउड नहीं होते। हथियारों की जरूरत नहीं होती भाई जी। साधुओं को हथियारों की क्या जरूरत है, या हथियार वालों की क्या जरूरत है? साधुओं को तो जरूरत नहीं होती है। बोलो। तो वहां पे मेरे हिसाब से तो ये हथियार वगैरह जी, फिर और ही कुछ है, ये और ही कुछ मामला। आप थोड़ा चेक करवाओ, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ भाई। ये हवन यज्ञ कौन से तरह का हवन यज्ञ चल रहा है? हवन यज्ञ तो अच्छे उसके लिए होता है, पॉजिटिव उसके लिए होता है। और जो लोग ये कह रहे हैं उपद्रवी है, ये है वो है, तो आपने 2000 ब्राह्मणों को इधर उधर से आप बुला रहे हैं, हम ये आप यज्ञ करवा रहे हैं, एक अच्छा प्रयास है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत हो करे, लेकिन मैं इस बात से बड़ा परेशान भी हूँ और दुखी भी हूँ कि उनको अलग अलग तरीके से डरा के धमका के समझौते की बात कर रहे हैं। उनको खुद कहनी चाहिए, कोई न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसमें क्या है बताओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी को तो तुरंत आना चाहिए था, क्या बात, आपके ही तो न्यूज पे बैठे थे ना ये।